पिंकी और दादाजी का सूप। एक दिन दादाजी के घर पर वेजिटेबल सूप, ये मुझे बहुत पसंद है। तभी पिंकी वहां आ जाती है। दादाजी! मर गए। दादाजी तुरंत पिंकी को एक बॉल दे देते हैं। पिंकी, ये लो गेंद और बाहर जाकर खेलो। कमाल है। पिंकी बॉल लेकर घर से बाहर चली जाती है। वाह, दादा हो तो ऐसा। तुम तो पिंकी को कभी टॉफी भी नहीं देते, फिर आज गेंद कैसे दे दी? मैं ये स्वादिष्ट सूप निश्चिंत होकर पीना चाहता हूँ। इधर घर के बाहर पिंकी बॉल से खेलती है। बॉल एक पत्थर से टकराकर सीधा खिड़की से अंदर दादाजी की ओर बढ़ती है और जाकर उनके सूप में गिर जाती है। ओह! पिंकी और दादाजी। दादाजी, क्या मेरी गेंद इधर आई है? ओफो, ये लड़की। बिल्लू और म्यूजिक चैनल। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, रुको, तुमने कहा था कि स्कूल के बाद क्रिकेट खेलने चलोगे। गब्दू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। याद आया कि आज टीवी पर स्पेशल पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बिल्लू घर पहुंचता है। बेटा, स्कूल से आ गए, हम बाजार जा रहे हैं, कुछ देर बाद लौटेंगे। घर के अंदर। यह अच्छा हुआ, घर में अकेला रहकर म्यूजिक का ज्यादा आनंद लूंगा। बिल्लू सोफे पर बैठता है। टीवी ऑन करना चाहिए। टीवी ऑन करते ही वाह! तभी बिल्लू के कानों में शोर पड़ता है। ओफो, ये शोर डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्लू दरवाजे के पास जाता है। पड़ोस का कमबख्त बंटी घुस आया है और वह थाली पीटकर आवाज कर रहा है। मैं उसे सबक सिखाता हूँ। बिल्लू बंटी का कान उमेट देता है। हुई, मेरे कान! और फिर अगर वह रोता हुआ अपने घर गया तो उसकी माँ शिकायत लेकर आ गई। बंटी, लो चॉकलेट और चुप हो जाओ। बिल्लू किसी तरह उसे मनाकर घर से रुखसत करता है। शुक्र है मैंने उसे बहलाकर रुखसत किया। और फिर आकर टीवी के सामने बैठ जाता है। हाँ, अब मैं चैन से म्यूजिक का मजा ले सकता हूँ। तभी रोशनदान में कौवा आ गया है। बिल्लू एक पत्थर उठाकर कौवे पे दे मारता है। जाओ, मुझे म्यूजिक सुनने दो। कौवे के जाने पर अब मैं फिर से म्यूजिक का आनंद ले सकता हूँ। घर के बाहर। घर के अंदर बिल्लू। आए, सारे कौवे बिल्लू पर हमला कर देते हैं। बाप रे! बिल्लू दौड़कर एक अलमारी में घुस जाता है। कुछ देर के बाद शांति हो गई, लगता है कौवे चले गए। बिल्लू अलमारी से बाहर आता है। हैं? म्यूजिक का शो खत्म। चाचा चौधरी और जवानी का नुस्खा। एक दिन चाचा चौधरी से मिलने दो बुजुर्ग आए। चाचा जी, हैं? अच्छा हुआ कि आप घर पर ही मिल गए। आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, फिर मैं आपका चाचा कैसे हुआ? आप चाचा चौधरी के नाम से इतने मशहूर हो गए हैं कि लोग आपका असली नाम भूल ही गए हैं। सो किस नाम से बुलाएं? अच्छा, अब बताएं, आपकी क्या समस्या है? शहर में एक ठग बूढ़े से जवान होने की दवा बेच रहा है। हमने ये दवा खरीदी, लेकिन जवान नहीं हुए। जब हम उसे दवा वापस करने गए
तो उसने ये कहकर कि हमारा दवा इस्तेमाल करने का तरीका गलत था, पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। आप बुजुर्ग होते हुए भी जाल में फंस गए। जवानी का लोभ किसकी अकल पर पर्दा नहीं डाल देता। चाचा चौधरी उन दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ चल देते हैं। ऐसे तो वो शहर के दूसरे लोगों को भी ठगता फिर रहा होगा, उसे रोकना चाहिए। एक जगह पर, भाइयों आ गया बुढ़ापे को भगाने वाला, जवानी को लाने वाला ये अजीबो गरीब नुस्खा। एक हत्ता दवा खाओ, जवान हो जाओ। सबूत सामने है, मजबूत दांत और मेरे काले बाल। देखिए मेरी उम्र 85 वर्ष की है। मैंने ये दवा खाई और मेरे सारे दांत और काले बाल दोबारा आ गए। दवा का सीमित स्टॉक है, जिसे चाहिए हाथ खड़ा करें। तभी चाचा चौधरी भीड़ के बीच में से बोलते हैं, क्या सबूत है कि तुम्हारी उम्र 85 वर्ष है? ये रहा मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इस पर मेरी जन्म तिथि लिखी है। उम्मीद है अब मूर्खता का कोई प्रश्न नहीं करोगे। अचानक वहाँ खड़े सारे व्यक्ति चाचा चौधरी को बोलने लगते हैं, अगर तुम्हें दवा नहीं खरीदनी तो बीच में खलल क्यों डालते हो? भाग जाओ। चाचा चौधरी, जनता मेरे खिलाफ हो गई है, ट्रिक नंबर 99 चलनी चाहिए। चाचा चौधरी और ठग, सचमुच तुमने अजीबो गरीब आविष्कार किया है, मुझसे भूल हो गई। तुम्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए हैं? लेकिन फिलहाल तुम मेरी तरफ से ये डिब्बी कबूल फरमाओ। यह क्या है? सूंघ कर देखो। वह सूंघता है। आहा, सचमुच बड़ी अच्छी खुशबू है। तभी आशू! और उस ठग के दांत उसके मुंह से निकलकर सड़क पर गिर जाते हैं। ओह मेरे दांत! दूसरी चीख, आशू! और उसकी विग भी निकलकर सड़क पर गिर जाती है। ओह मेरी विग! कमबख्त ने नस्वार दे दी। अरे उसने तो नकली दांत विग लगाए थे। अगर दवाई खाने से जवानी लौट आती तो दुनिया में कोई बूढ़ा न रहता।